जप्यम, किसका जप करना चाहिए? तो कहा जीवात्मा जब मां के गर्भ में अबुध अवस्था में रहता है तो कहा कि वह जब मां खट्टा, तक्त, तीखा, उष्ण, गर्म पदार्थों का सेवन करती है तो कहा उस समय उस जीव की ऐसी अवस्था होती है कि गर्भ में त्वचा भी नहीं होती। शास्त्र कह रहा है, बहुत सारे पुराणों में ऐसा लिखा है। तो कहा कि वह गर्भ में पल रहा जीव उस समय बड़ा दुखित, व्यथित हो जाता है, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति से भगवान को याद करता है और कहता है प्रभु इस अंधकूप से तू मुझे जल्दी बाहर निकाल दे, और इस अंधकूप से मैं निकल कर करके हे प्रभु, हे नाथ, मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा गुणगान गाऊंगा। देखो, और जो ही मां के अंधकूप गर्भ से वह शिशु बाहर आता है तो कहा वह तो माया में ही, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं मम माया दुरत्ययाः, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, घेर लेती है। देखो, और कहां जीव फिर भजन कर पाता है? माया के मोह में बंधा जीवात्मा कितना प्रभु का भजन कर पाता है? और प्रभु की वह माया इतनी दुस्तर है कि जीवात्मा उस माया के मोह में ही, फंद में फंस जाता है। लेकिन कभी जब प्रभु की कृपा, संत की कृपा और स्वयं उनकी कृपा होती है, तब कहीं जाकर करके उस जीवात्मा को प्रभु की कथा और कीर्तन का परमानंद लाभ मिलता है। जगत के काम तो तब तक चलते रहेंगे जब तक इस तन में श्वास है। भजन करने से भी नहीं हो पाता हो। मंदिर में बैठो तो कई माताएं कहती महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो जो बाहर की बातें ही स्मरण में ना आए। बोलो राधे राधे। कहा कि व्यास जी मंदिर में तो बैठती हूँ लेकिन प्रभु की आरती भूल जाती हूँ। लेकिन 5 साल पहले पड़ोसियों ने मेरे से क्या कहा वो मुझे याद रहता है। भजन करने से भी नहीं हो पाता महाराज। और सरलता से, सुगमता से अगर भजन मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत काल प्रभु आवत नाही। उनका नाम, उनकी छवि नहीं आती हो। राजन परीक्षित ने कहा प्रभु जिसने जीवन भर आपका नाम, प्रभु का नाम नहीं लिया, तो कहा अंत काल में क्या स्मृति आएगी? तो कहा अंत काल में तो और ही रुग्णता हो जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। अब बताओ जरा बुढ़ापे में भजन होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा महाराज बुढ़ापे में तो हाथ में लाठी भी ठीक से पकड़ी नहीं जाती, भजन तो बड़ी दूर की बात है। भजन तो जवानी में करना चाहिए। और देखो एक है भजन और दूसरा है भोजन। सुनो जरा, 3 वर्ण भजन में है और 3 ही वर्ण भोजन में भी है। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा है। देखो माताओं, औ की मात्रा लगी है घो में, घाव में।
ये शब्द भी संकेत कर रहे हैं। देखो कभी कभी वैज्ञानिकता है शब्दों की। कोई साहित्यकार कह रहे थे, मुझे स्मरण में आ गया, भोजन मात्रा में हो या न हो, लेकिन भजन तो भाई अमात्रा में होना ही चाहिए। जब जिस पल जिस घड़ी मिल जाए उस समय भजन कर लो। मृत्यु का तो पता ही नहीं है कब आए और काल बन करके ले जाए। अंत समय में कहाँ प्रभु का स्मरण हो पाता है, कहाँ भजन हो पाता है। यही संसार में मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। माया तो मरने मरने तक नहीं छोड़ती जीवात्मा को। देखो बड़ी वृद्ध अवस्था, गुर्जू के अब प्राण निकले तब निकले। सारा कुटुंब कबीला अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। महाराज सुन लो जरा, अब मरनी धैन है। गुर्जू इशारा कर रहे हैं दोहर कमरे के वहां। बुआरी ने देखो उनको, महाराज कहीं के डबल डुबल छन भले। गुर्जू इशारा कर रही, सब तुम मेरे दगड़ छा वह पंख खाली चल लो। माया यही की बात बता रहा हूं, सुन लो जरा। ये माया इतनी दुस्तर है भगवान की, तो कहा ये मरते मरते तक नहीं छोड़ती हो। माया माया सब भजे पर माधव भजे नहीं कोई। जो माधव को भजे सो माया चेली हुई। दिन रात माया माया माया, पैसा पैसा, ये वो, मेरे बच्चे मेरे, ये मेरा वो, मेरा घर मैं। राम जी कह रहे मैं और तोर मोर में माया, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है हमारा। और देखो ना कुछ मेरा ना कुछ। ये जीवन कैसा, तो कहा यह जीवन तो पंछी जैसा, समझो उड़ जाना है अकेला। पहली बार एक भजन गुच्छी, यह जीवन माटी का ढेला, बोध पड़े गल जाई, भजन कर भाई। ये जीवन 2 दिन का, बड़ा रहस्य था इन भजनों में। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, भगवान का नाम ही एक सार ऐसा है जिसके जीवन में आ जाए तो कहा उसके जन्म जन्मों के भव बंधन प्रभु का नाम ही काट देता है। जन्म जन्म के भव बंधन। और कहा पापी की जिह्वा में प्रभु का नाम नहीं आता। तो कहा जपने योग्य अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम है, स्मरण करने योग्य कुछ है तो वह कहा प्रभु का चित्र है, भजन करने योग्य कुछ है तो कहा वह भगवान का भजन है। तो भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भक्त चरित्र की गाथा सुनाने लग गए और कहा कि हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें प्रभु के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं कि 5 वर्ष की बहुत कम अवस्था में भी उस भक्त ने भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी नारायण भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया। पांच वर्ष की बहुत कम अवस्था में प्रभु के एक भक्त ने प्रभु को प्राप्त